लता मंगेशकर की आवाज में ये खूबसूरत गीत फिल्म जूली से है, जिसे उन्होंने संगीतकार राजेश रोशन के लिए गाया था। ये गीत खुद लता जी के दिल के बहुत करीब था। लता जी ने इस गीत के रिलीज के कई साल बाद राजेश रोशन को अपने घर बुलाया और शुक्रिया अदा किया था कि ये गीत उनसे गवाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीत की रिकॉर्डिंग से पहले लता जी ने इसे गाने से मना कर दिया था। फिर संगीतकार कल्याण जी भाई के कहने पर वे इस गीत को गाने के लिए तैयार हुई। आखिर क्या था किस्सा? आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिसके बिना हिंदी सिनेमा की कल्पना अधूरी है। उनकी आवाज में वो जादू था कि हर गीत को सुनकर लगता था जैसे वो हमारी अपनी कहानी कह रही हैं। देखो कोई, चाहे वो प्यार का इजहार हो, विरह की पीड़ा हो या फिर जिंदगी की सादगी, लता जी हर भाव को अपनी आवाज में ढाल लेती थी। लेकिन इस जादुई आवाज के पीछे थी उनकी मेहनत, उनकी लगन और गानों को लेकर उनकी खास पसंद। लता जी गानों को लेकर काफी पर्टिकुलर थी। वो हर गाना नहीं गाती थी। वो गाने के बोल, उसकी धुन और उसकी भावनाओं को पहले परखती थी। उस दौर में हर कोई फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर यही चाहते थे कि उनके लिए लता जी गाएं। कई बार तो लता जी रिकॉर्डिंग का समय दे देती थी, लेकिन आखिरी वक्त पर रद्द कर देती थी, क्योंकि उनका शेड्यूल इतना व्यस्त होता था कि समय निकालना मुश्किल हो जाता था। ये बात है सन 1974 की, जब फिल्म जूली बन रही थी। इस फिल्म के संगीतकार थे राजेश रोशन, जो उस समय इंडस्ट्री में नए नए थे। राजेश रोशन ने अपने करियर की शुरुआत में कुछ शानदार गाने दिए थे, लेकिन फिल्म जूली का ये गाना, ये रातें नई पुरानी, उनके लिए बहुत खास था। ये रातें नई पुरानी, इस गीत को लिखा था गीतकार आनंद बख्शी ने। ये गाना लता जी की आवाज के लिए ही बनाया गया। संगीतकार राजेश रोशन ने लता जी से रिकॉर्डिंग के लिए समय मांगा और लता जी ने हामी भी भर दी। रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई, सारे म्यूजिशियंस तैयार थे, स्टूडियो बुक हो चुका था और राजेश रोशन के मन में बस एक ख्वाहिश थी, लता जी उनकी धुन को अपनी आवाज से सजा दें। लेकिन उस सुबह जब रिकॉर्डिंग होनी थी, इतने में लता जी का फोन आया। उन्होंने कहा, मैं रिकॉर्डिंग के लिए नहीं आ पाऊंगी, रिकॉर्डिंग कैंसिल। मुझे कल्याण जी भाई के एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाना है। अगर वो गाना समय से रिकॉर्ड हो गया तो मैं तुम्हारा गाना गाऊंगी, नहीं तो नहीं। और राजेश रोशन से ये भी कह डाला, अगर तुम चाहो तो किसी और से भी गवा सकते हो। ये सुनकर राजेश रोशन के होश उड़ गए। वो उस समय इंडस्ट्री में नए थे। उनकी गिनती उन चुनिंदा संगीतकारों में नहीं थी जिनके लिए लता जी तुरंत हां कर देती। सारे म्यूजिशियंस स्टूडियो में इंतजार कर रहे थे। राजेश रोशन घबरा गए। ऐसी स्थिति में आखिर वो करते भी तो क्या? अब राजेश रोशन के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने लता जी के बगैर ही इस म्यूजिक ट्रैक को रिकॉर्ड कर दिया। इस गाने की धुन रिकॉर्ड हो गई, लेकिन उनके मन में डर था, अगर कहीं लता जी ने ये गाना नहीं गाया तो क्या होगा? क्योंकि ये गाना तो लता मंगेशकर के लिए ही बनाया गया था। वहीं उस समय तक राजेश रोशन की केवल 2-3 फिल्में ही आई थी। वे अभी फिल्म इंडस्ट्री में पैर ही जमा रहे थे कि गाने की रिकॉर्डिंग के बजाय उन्हें गाने के म्यूजिक ट्रैक को रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। वे जानते थे कि लता जी की आवाज के बिना ये गाना वैसा जादू नहीं बिखेरेगा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थे। अब राजेश रोशन ने फैसला किया कि वो फिल्म सेंटर जाएंगे, जहां लता जी कल्याण जी भाई के गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी। जब वो वहां पहुंचे तो कल्याण जी भाई ने उन्हें देखा और बोले, अरे राजू, तुम यहां? राजू यानी राजेश रोशन। इस पर राजेश रोशन ने हिचकिचाते हुए कहा, कल्याण जी भाई, एक गाने की रिकॉर्डिंग थी, लता जी को लेने आया हूं। तभी लता जी की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने अपने गले की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा गला खराब है, मैं गाना नहीं गा पाऊंगी। ये सुनकर राजेश रोशन के पसीने छूट गए।
उन्हें लगा बस अब ये गाना हाथ से गया। वहीं कल्याण जी भाई राजेश रोशन की घबराहट को भांप गए। वो जानते थे कि लता जी का दिल बच्चे जैसा है। अगर कोई उन्हें चुनौती दे दे, तो वो उसे और बेहतर ढंग से पूरा करती हैं। कल्याण जी भाई ने लता जी की ओर देखा और कहा, "लता जी, आप इस गाने को गाइए ना, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। देखता हूँ राजू ने कैसा गाना बनाया है और आप इसे कैसे गाती हैं।" ये सुनकर लता जी मुस्कुराई और बोली, "ठीक है, चलो।" और फिर लता जी, कल्याण जी भाई और राजेश रोशन तीनों फ़िल्म सेंटर से फ़ेमस स्टूडियो पहुँचे, जहाँ गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी। रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुँचकर कल्याण जी भाई ने पूछा, "राजू, रिकॉर्डिंग के वक़्त तुम कहाँ बैठते हो?" राजेश रोशन ने इशारा करके बताया। इस पर कल्याण जी भाई बोले, "आज मैं वहाँ बैठूँगा।" और वो कंट्रोल रूम में बैठ गए। लता जी माइक के सामने खड़ी हुईं। जैसे ही म्यूज़िक शुरू हुआ, उनकी आवाज़ ने स्टूडियो को भर दिया। ये रातें नई पुरानी। कल्याण जी भाई कंट्रोल रूम से सुन रहे थे और उनकी आंखों में एक चमक थी। मगर राजेश रोशन परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि लता दीदी की आवाज के साथ उनका म्यूजिक ट्रैक दब रहा है। राजेश रोशन रिकॉर्डिस्ट से कह रहे थे कोरस बढ़ाओ, लेकिन रिकॉर्डिस्ट ने कहा यह नहीं हो सकता है। गाना खत्म हुआ और कल्याण जी भाई ने ताली बजाते हुए कहा, वाह राजू, क्या गाना बनाया है। और लता जी, आपने तो इसे गाकर अमर कर दिया। लेकिन राजेश रोशन के मन में शंका थी। उन्हें लग रहा था कि म्यूजिक ट्रैक पहले से ही रिकॉर्ड हो चुका है। कहीं लता जी की आवाज के साथ वो दब तो नहीं रहा। अगर लाइव म्यूजिक होता तो शायद गाना और भी बेहतर होता। वे घर पहुंचे और म्यूजिक प्लेयर पर बार बार उस गाने को सुनने लगे। तभी उनके भाई राकेश रोशन के कानों में इस गीत की आवाज पड़ी। गाना सुनकर राकेश रोशन ने कान पकड़ लिए। बोले, ये कौन सा गाना है, बड़ा कमाल का गाया है। ये सुनकर संगीतकार राजेश रोशन को तसल्ली मिली। उन्हें यकीन हो गया कि लता जी ने इस गाने को बड़ी खूबसूरती से गाया है। लता जी और राजेश रोशन का रिश्ता बहुत खास था। राजेश रोशन के पिता रोशन के साथ भी लता जी ने कई यादगार गाने गाए। लता जी कहा करती थी, राजू के गाने मेरे लिए हमेशा खास होते हैं। ये रातें नई पुरानी गाना लता जी के लिए भी बहुत खास था। कई साल बाद उन्होंने राजेश रोशन का शुक्रिया अदा किया कि ये गाना उन्होंने उनसे गवाया। लता जी ने कहा, राजू, तुमने मुझे ऐसा गाना दिया जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और सचमुच जब आप ये गाना सुनते हैं तो उसमें लता जी की आवाज की वो गहराई, वो भावनाएं साफ सुनाई देती हैं। फिल्म जूली के साउंड ट्रैक ने राजेश रोशन को उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार दिलवाया। फिल्म जूली सन 1975 में फिल्म शोले और सन्यासी के साथ टॉप 3 सबसे ज्यादा बिकने वाले साउंड ट्रैक एल्बम्स में से एक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।